श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, चंपा नगरी के बाहर उद्यान में धर्म सभा लगी थी। सुधर्म स्वामी पाठ पर विराजमान थे। उनके सामने मुनिजन विराजित थे। मुनियों में आगे बैठे थे श्री जम्बू स्वामी। चातक एक पक्षी होता है। चातक के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह वर्षा का पानी पीता। वर्षा का भी वो पानी नहीं जो जमीन पर आकर गिर गया हो, इकट्ठा हो गया हो, वो नहीं। जब वर्षा हो रही होती है, बूंदें गिर रही होती हैं, उस समय चातक अपने घोंसले से निकलता है, उड़ान भरता है, अपना मुंह खोलता है ऊपर की ओर। कोई बूंद उसके मुख में गिर जाए, उसका पान करता है। ये प्रसिद्ध है। चातक पूरे वर्ष प्यासा रहता है, कहीं तालाब, नदी, किसी भी जगह का पानी नहीं पीता, केवल वर्षा का गिरती हुई बूंदों को ही ग्रहण करता है, वही पानी पीता। आप सोच सकते हैं चातक को वर्षा की बूंदों की कितने प्रतीक्षा होगी। पानीपत वालों, थोड़ा सा सोच करके देखें, एक लंबे समय तक प्यासा चातक कैसे इंतजार करता होगा, उसकी प्रतीक्षा क्या होती हो, कैसे वो बूंदों को देखता होगा। और जो बूंद उसके मुंह में आ गई, बस वही ग्रहण करता। एक और प्राणी है
उसको सीप कहते हैं, सिप्पी भी बोलते हैं। जीव है वो, जो घरों दुकानों पर मिलती है सीप, वो तो उसका ऊपर का खोल होता है। ये दो ढक्कन से जुड़े होते हैं, उसमें एक छिद्र होता है, उसके भीतर वो सिप्पी नाम का कीड़ा होता है जो उससे चिपका रहता है, कछुए की तरह मुंह बाहर निकालता है। जब आश्विन का महीना हो, आश्विन मास, और उसमें जिस दिन स्वाति नक्षत्र आए, एक ही दिन या 2 दिन आ सकता है, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं। 27 के चक्र से एक ही बार आएगा, पर वो आगे पीछे होने से, नक्षत्र आगे पीछे नहीं होता। प्रारंभ कहां से हुआ, जैसे 1 तारीख को मान लें स्वाति हो, तो फिर उसी महीने में वह 28वें दिन फिर आएगा। 1 या 2 ही दिन आता है। उस स्वाति नक्षत्र में आसमान में बादल आए और ये आकर चले जाते हैं, बरसते नहीं। कभी होता है कि जब वर्षा हो, बूंदे गिरे, और सीप नाम का वो जीव प्राणी, वो भी अपना मुंह ऐसे खोल लेता है, जरा सा पानी में रहता है, लेकिन वो पानी वो नहीं पीता समुद्र का, मुंह पर को खोल लेता है। कोई बूंद अगर उसके मुंह में आ गई, बस समझ लो वह मोती बन जाती। ऐसे प्यास कहां से लाएं जो चातक की प्यास हो। और बंधुओं, वो सिप्पी का उदर कहां से लाएं जो ग्रहण करके उसे मोती बना दे। पर ये संसार है, इसमें ये सब बातें, मुश्किल बातें भी होती रहती हैं। आज नहीं तो अगली बार, फिर अगली बार, कभी न कभी हो जाती हैं। परंतु धन्य हो उन मुनियों को जिनकी प्यास सच्ची प्यास थी। वो एक बूंद की नहीं, अमृत की प्यास थी। वो सब बैठे हुए थे हाथ जोड़कर, वे खोए हुए थे अपने में। उनकी सारी चेतना कानों में आ गई थी। वो केवल प्रभु की वाणी सुनना चाहते थे, वे दुनिया की और कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। गुरुदेव, आपने हमें अंतकृत दशांग सूत्र के 3 अध्याय, 6ठे वर्ग के 3 अध्याय, यानी 3 महापुरुषों का वर्णन सुनाया। हमने सुना उन महान आत्माओं को जिन्होंने अपना कल्याण किया। अर्जुन जैसे व्यक्ति मोक्ष को पा गए। मुझसे कईयों ने पूछा, जिसने इतनी हिंसा की हो और वो भी मोक्ष में चला गया। मैंने कहा यही तो विशेषता है, यही तो खास बात है। अर्जुन ने यही तो कहा था, मैं तो लोहा हूं, लेकिन प्रभु की वाणी तो पारस है। इस पारस ने न जाने कितना लोहा सोना बना दिया। पारस लोहे को सोना बनाता है, प्रभु की वाणी तो अपने समान बना लेती है। ये उसकी विशिष्टता।
गुरु नहीं और महापुरुषों को सुनना चाहते हैं। तब श्री सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू को उद्बोधन करते हैं, सबको ही संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा, भगवान महावीर के समय में, उस समय में भी थी, लेकिन वर्णन के अनुरूप बता रहा, राजगृह नगर था, जहां पर राजा शैणिक का राज्य था। राजगृह के बाहर गुणशील बाग था। ये बाग का बार बार नाम क्यों आता है? क्योंकि वो धन्य हो गया था। और धन्य कैसे हुआ था? कि वहां प्रभु का पदार्पण होता था, भगवान विराजते थे, वहां संत आते थे, इसलिए वो धन्य हो गया था। इसीलिए उसका नाम बार बार आता है। बंधुओं, वो गुणशील उस जमाने में था। मैं एक और गुणशील की बात कर रहा हूं। ये जो हमारा हृदय है, हमारा अंतस है, ये भी गुणशील बन सकता है। और कैसे बन सकता है? जब जब आप प्रभु को याद करोगे, अपने अंतर में पुकारोगे, तुम्हारा ये हृदय गुणशील हो जाएगा। उस राजगृह नगर में काश्यप नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। गाथापति विशेषण आया, काश्यप व्यक्ति का नाम है, और उसका वैभव बताने के लिए यहां गाथापति शब्द आया। दो श्रेष्ठियों का जिक्र, दो व्यक्तियों का नहीं, श्रेष्ठियों का जिक्र जैन आगमों में आता है। एक तो गाहवई गाथापति, दूसरे इब्ब सेठी, इब्ब श्रेष्ठी। इब्ब श्रेष्ठी, इब्ब हाथी को कहते हैं। इब्ब श्रेष्ठी वो होते थे, हाथी खड़ा कर दिया, हाथी के बराबर सोने का ढेर लगा दिया, जिसके पास इतना धन हो, उसको इब्ब सेठी कहते थे। और बंधुओं, रत्नों का भी जिक्र आता है। ऐसे धनाढ्य लोग थे जिनके पास इतना वैभव था। ये जो गाथापति थे, ये भी बड़े अद्भुत होते थे। इनकी बात ये थी कि कोई व्यक्ति व्यापार के लिए जा रहा होता, आज के साधन और हैं, पुराने जमाने के साधन और थे। तब तो बैलगाड़ियों का जमाना था, पैदल का जमाना था। लोग माल गाड़ियों में भर कर ले जाते थे, वहां बेचा, वहां से भर कर ले आए। या नौकाओं का जमाना था, कहीं दूसरे देशों में जाना होता तो उससे जाते थे। ये लोग इतने उदार मना थे, और कहना चाहिए सेठ होने का अर्थ इन्होंने ही जाना था। ये लोग जाने से पहले घोषणा करवा देते, भाई मैं अमुक देश में व्यापार के लिए जा रहा हूं, किसी को हमारे साथ चलना हो तो चल सकते, किसी के पास पूंजी ना हो तो हम दे देंगे, लाभ हो उसका, हानि हो जाए हम भरेंगे। ऐसा हो सकता है जी भाइयों, पानीपत वालों? ऐसा संभव है? बटोटा हमारा और नफा तुम्हारा। कैसे लोग होंगे? है तो थोड़ी विनोद की बात, कुछ और तरह तो ना सोचना, सहज में लेना। एक लाला आ रहे थे, एक आदमी ने पूछ लिया,
लाला जी शाम का समय था, कहाँ सोते हो? लाला ने कहा, ये इसने मेरा सोना पूछा, कोई मामला है? ये तो कोई बात है। बोले भाई ऐसा, घर सो जाएं, कभी दुकान सो जाएं, क्योंकि चोर ना हो ये पूछ ले, मैं घर सोता हूं, दुकान पर जा पहुंचे, दुकान कह दूं घर जा पहुंचे। बोले भाई कभी घर सो जाए, कभी दुकान सो जाए, कभी सोए सोए ना भी सोए, कोई जरूरी थोड़े सोना। कोई कहीं जाता हो, कोई बता देगा मैं किस काम से कहां जा रहा हूं, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे जा रहा था, कुछ नहीं। और एक ये लोग जो घोषणा करें कि आओ चलो हमारे साथ, काम करो, पुरुषार्थ करो। ये बंधु जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, काश्यप श्रेष्ठी, ये गाथापति गृहपति था, धनाढ्य आदमी था, भगवान महावीर का श्रावक था। एक बार प्रभु का राज्य गृह में पदार्पण हुआ तो ये दर्शन को गया, वाणी सुनी, देशना सुनकर उस दिन इसे लगा मैंने तो अपना इतना समय जीवन का यो ही खो दिया। धन तो कमाया, पर वो कमाया जो साथ चलेगा नहीं। बंधुओं, थोड़ा सा आप भी सोच लेना, ज्यादा नहीं। कमा आप भी रहे हैं, पर ये भी देख लेना ये साथ चलने वाला है या रह जाने वाला है। मैंने सच्ची कमाई नहीं की। सच्ची कमाई तो बंधुओं धर्म उपासना है। सच्ची कमाई तो कहते नाम की कमाई है। नाम की कमाई क्या? प्रभु के नाम की कमाई। वो कितने करते हैं, ये सच्ची कमाई है। एक बार एक भाई आए, जैन नहीं थे, लेकिन संतों के लिए तो कोई इस बात का अर्थ नहीं। बैठे, मैंने उनकी कुशल पूछी। वो बोले जी कोई कमाई का रास्ता दसो, कमाई का रास्ता बताओ। अब आप भी एक बार सुनकर चौंके होंगे, कमाई का रास्ता साधु बताएंगे, भाई क्या कमाओ, क्या काम करो। बोले कुछ कमाई का रास्ता दसो। मैंने कहा क्या करते हो? कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत नाम ले ली होंगे, और तो की होंदा है, कुछ 10-100 कुछ नाम भी कमाई हो जाए। मैं समझ गया ये आदमी तो धर्म ध्यान वाला व्यक्ति। मैंने कहा कितने देर करते हो? कुछ नहीं जी, बस 3 घंटे बैठता हूं। भाइयों क्या बोला वो? कुछ नहीं जी, कोई कष्ट ना मानना, केवल प्रेरणा के नाते कह रहा हूं। एक सामायिक करके कई लोग बहुत थोड़े से वो अहम भाव में आ जाते हैं। एक सामायिक रोज करता हूं, कुछ नहीं जी, बस 3 घंटे बैठता हूं। आशीर्वाद दो, कम से कम 5 घंटे तो बैठिए, 5 घंटे तो बैठ करके नाम ले। मैं क्या बताऊं श्रावकों की बात, अभी भी वो श्रावक हैं लेकिन वृद्ध हो गए। हमें मिले वो व्यक्ति खड़े होकर अपने युवा समय में 5 माला लोगों से किया, रोज जपा करता। अंदाजा करो कमाई वाले कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, और वो भी एक बार नाम भी नहीं लेकर देते। आज तक जो कमाया वो व्यर्थ है। सच्ची कमाई संयम की कमाई है। काश्यप ने प्रभु से कहा मैं चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। काश्यप घर आया, घर आकर उसने परिवार इकट्ठा किया, ज्ञातिजन, जैसा मैंने पहले बताया था। सबको भोजन पर बुलाया और उसके बाद में उन्होंने कहा ये तो बताओ काश्यप आज कार्यक्रम क्या है? मैं दिल की बात कहना चाहता हूं, बोलो क्या बात है? मैंने कल प्रभु चरणों में जाकर दीक्षा ले लेनी। दीक्षा लोगे? हाँ, इस उम्र में बड़े हो गए थे। मैं यही तो बताना चाहता हूं, साधना में उम्र बाधक नहीं होते, भावना बड़ी चीज होती है। अब हाँ भाई बहुत मुश्किल काम है, कोई मुश्किल नहीं।
अगर भावना बने तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे खिमत खिमाना किया और फिर उन्होंने प्रभु चरणों में जाकर दीक्षा ले ली। थोड़ी सी बड़ी उम्र की बात चल पड़ी। हमारे थे श्री हरि मुनि जी, दर्शन किए होंगे हरि मुनि जी। हाँ जी, श्री हरि मुनि जी जब हमारे यहाँ चतुर्मास था तब वो चतुर्मास हमारे साथ थे। 2007 का चतुर्मास था, तब उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। बस उनके मन में आया, कृपा तो हुई श्री रमेश मुनि जी के हमारे। इस बार रमेश मुनि जी लुधियाना में है, वहां उनका चतुर्मास है। कृपा तो हुई उनकी, उन्होंने क्या तो प्रेरणा दी और कहूं क्या घुट्टी पिलाई ये तो नहीं पता। बस मुझे तो ये पता है बड़े सरल थे। जब वो हरि कृष्ण थे, गुरु महाराज जी कुछ कृपा कर दो। मां क्या बात, बस कर दो, कुछ कृपा कर दो। मां बात तो बता क्या कृपा करनी है। बस चरणों में विचार है, जगह दे दो। अच्छा, मैं कैसे तो आदमी कोई नहीं आता अगर कहीं वो कह दे जी चरणों में जगह दे दो। मगर जगह जगह भाई देख ले तेरी उम्र बड़ी है ना जी, कुछ नहीं, जितनी बनेगी सेवा कर लूंगा, बस यही विचार है। हरे कृष्ण ने दीक्षा ली, हरि मुनि बने। बंधु उस व्यक्ति ने क्या जीवन में साधना की। हम तो ये सोचते हैं साधु बनना सार्थक कर दिया उस आदमी ने, कितनी तपस्याएं करी। सारे आंकड़े तो ज़बानी याद नहीं है, लिखे हुए हैं, जान सकते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, जम्मू में हमारा चातुर्मास था, उम्र थे 80 अबाऊ उनकी उम्र थी, और वहां भी उन्होंने 31 दिन का उपवास किया और मौन के साथ में किया। कितनी बड़ी बात है। बंधुओं, जिसके मन में लगन होती है वो कर जाते हैं। उम्र बाधक नहीं बना करती है। उम्र तो व्यक्ति के अनुभव से जुड़ करके और बड़ी कुछ हो जाती है। काश्यप श्रेष्ठी काश्यप मुनि बना, साधना की, अनेक तरह की तपस्याएं करी और 16 वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया। अंतिम समय निकट जान करके और प्रभु की आज्ञा लेकर के इन्होंने राजगृह के बाहर 5 पहाड़ी हैं। कोई गया हो आप में राजगृह, अभी भी 5 पहाड़ियां हैं राजगृह के बाहर। उनके नाम है विपुलगिरी, व्यवहारगिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, इस तरह उनके नाम है। ये क्रमशः हैं, एक के पीछे एक के पीछे ये पहाड़ियां हैं। और यही वो पहाड़ियां हैं जहां रोहिणी जैसा दुर्दंत चोर जो बसा करता था। और ये वो पहाड़ियां बड़े खतरनाक, अभी भी कुछ पहाड़ियों के ऊपर लोगों को जाने नहीं दिया जाता। और ये वही पहाड़ियां हैं विपुलगिरी, जहां पर न जाने कितनी आत्माओं ने अंतिम साधना की और जहां साधना करके जिन्होंने केवल ज्ञान पाया और मोक्ष पाया। ये विपुलगिरी पर्वत पर गए, वहां संलेखना समाधि कर आत्मरमण करने लगे और फिर अंतिम श्वास में इन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। और ये काश्यप मुनि इस नश्वर देह को छोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस महान गौरव गाथा के पूर्ण हो जाने पर बैठे मुनियों की मन की तृषा, प्यास, जिज्ञासा की प्यास और बढ़ रही थी। उन्होंने आगे पूछा, भंते और कृपा करें, बताएं और किन महापुरुषों ने किस तरह कैसे अपनी आत्मा का कल्याण किया। उस जमाने में बंधुओं काकंदी नाम की एक नगरी थी। जैसे राजगिरी का जिक्र आया, काकंदी एक अलग नगरी थी। काकंदी नगरी में क्षेमक नाम का श्रेष्ठ ही रहता था, वो भी गाथापति था। क्षेमक जैन श्रावक था। उसने प्रभु का पदार्पण हुआ तो फिर
वाणी सुनी, उसके मन में भी वैराग्य जागा और ये चरित्र काश्यप के समान समझ लें। उन्होंने दीक्षा ली और 16 वर्षों तक इन्होंने भी चरित्र का पालन किया और अंतिम समय में ये भी राजगृही आ गए थे और यहाँ विपुलगिरी पर्वत के ऊपर इन्होंने संलेखना संथारा ग्रहण करके कर्मों की निर्जरा करके अंतिम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। मुक्ति को प्रात आत्माओं को हम वंदन नमन करते। काकंदी नगरी के निवासी दूसरे एक श्रेष्ठी हैं, उनका नाम धृतिधर है। धृतिधर ने भी ऐसे ही संयम लिया। अब ये साथ लिया या आगे पीछे लिया ये तो नहीं कह सकते, लेकिन धृतिधर का नाम आया। काकंदी के रहने वाले थे। इन्होंने भी इसी तरह संयम का पालन किया और अंतिम समय में इन्होंने भी इसी तरह से संलेखना संथारा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया। अब आगे और चलते हैं। उस युग में साकेत नाम का नगर था। क्या नाम लिया? साकेत। ये जो अयोध्या है, अयोध्या, इसका ही एक नाम साकेत है। इसको साकेत भी कहते हैं और ये अयोध्या तो है ही नाम। तो यहां साकेत से कहा, साकेत में 2 श्रेष्ठियों का वर्णन हुआ, कैलाश और हरिचंदन। प्रभु का विचरण आप इन नगरों के नामों से थोड़ा सोच सकते हैं। अगर मान लो किसी संत का जिक्र चल रही हो, कह भाई सोनीपत और सोनीपत से गुन्नौर संभाल का होते, पानीपत गुजरे, फिर उधर मुड़े, उधर गए, इससे विचरण क्या पता चला कि भाई ये इधर से होकर इधर होकर और उधर उधर गए। ये महावीर के विचरण स्थल हैं। महावीर इन सब नगरों में पधारे थे। साकेत में भी भगवान का पदार्पण हुआ था। तो कैलाश और हरिचंदन इन 2 गाथापतियों ने प्रभु की वाणी सुन करके वैराग्य को ये प्राप्त हुए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। इन्होंने अनेक प्रकार की तपस्याएं की और तपस्या के पश्चात अनेक साथ में इन्होंने स्वाध्याय भी किया और फिर 12 वर्षों तक चरित्र का पालन किया। अंतिम समय में ये भी विपुलगिरी पर ही आए और यहाँ संलेखना समाधि धारण करके इन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की और फिर अंतिम समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये दोनों ही मुनि कैलाश और हरिचंदन सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बंधुओं, आगे वर्णन है। राजगृह के निवासी वारतक नाम के श्रेष्ठी थे। ये राजगृह के रहने वाले थे। प्रभु का इन्होंने भी इसी तरह से आगमन सुना और फिर दर्शन किए, वाणी सुनी, मन में वैराग्य जागा, दीक्षा ली, अनेक वर्षों तक संयम की आराधना पालना की। अंतिम समय में विपुलगिरी पर ही इन्होंने संलेखना समाधि धारण करके कर्मों के निर्जरा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को, मोक्ष पधारी आत्मा को वंदन नमन करते। बंधुओं, आगे वर्णन आया। वाणिज्य ग्राम नाम का एक नगर था, वाणिज्य ग्राम। इसको वाणिज्य ग्राम को सहज सरल भाषा में बाणिया गांव कहते हैं। नाम तो आया भाई, नाम तो आया शास्त्र में। देखो, इसको बाणिया गांव कहते हैं। यहाँ के रहने वाले थे बंधुओं। इस वाणिज्य ग्राम के रहने वाले सुदर्शन और पूर्णभद्र नाम के 2 श्रेष्ठी थे। सुदर्शन नाम से हमारे यहाँ कई चरित्र हैं। एक चरित्र है जिन्होंने सूली का सिंहासन बनाया था।
एक चरित्र अर्जुन माली के प्रसंग में है, एक चरित्र ये तीसरा है जो वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। ये सुदर्शन और दूसरे हैं पूर्णभद्र। भगवान का इस वाणिज्य ग्राम में पदार्पण हुआ और इन्होंने दीक्षा सुनी। फिर इन्होंने दोनों ने दीक्षा ली। इनका संयम पर्याय 5-5 वर्ष रहा। हमें लगा थोड़ा रहा, वर्षों से थोड़ा रहा, लेकिन 5 में ही काम कर लिया, सार्थक कर लिया। जी तो 50 साल लिए, कमाई कुछ नहीं की, 50 क्या करेंगे, 5 में ही अपना कार्य पूरा कर लिया। इन्होंने अंतिम समय में पूर्ववत उसी तरह से विपुलगिरी पर जाकर के संलेखना समाधि व्रत धारण किया और आत्मरमण करते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को वंदन और नमन करते हैं। बंधु आगे और जिक्र आता है, वो है श्रावस्ती नगरी का। श्रावस्ती नगरी जैन धर्म का केंद्र भी था और बौद्ध धर्म का केंद्र भी था। श्रावस्ती का उनके यहाँ भी बहुत जिक्र आता है और हमारे यहाँ भी जिक्र आया है। श्रावस्ती नगरी में सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठित नाम के ये 2 श्रेष्ठी थे। जब ये जोड़ा जोड़ा नाम मैं पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, लगता दोनों मित्र थे और हो सकता है कि दोनों ने साथ ही साथ दीक्षाएं ली। हो सकता है, कह रहा हूँ, कोई जरूरी तो नहीं है कि जब साथ साथ नाम आ रहे हैं, संभव है यह है, तो इन्होंने सुमन भद्र और सुप्रतिष्ठित ने भगवान की वाणी सुनी थी और फिर मन में वैराग्य हुआ। इन्होंने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके अनेक वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया। अंतिम समय में विपुलगिरी पर जाकर संलेखना समाधि व्रत धारण किया और इन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। फिर आगे आते हैं, चलते हैं। राज्य गृह नगर, वही मगध की राजधानी जहां गुणशील बाग था, वही राज्य गृह। यहां पर मेघ नाम के गाथापति रहते थे। क्या नाम लिया भाई? नाम था मेघ। भगवान का पदार्पण हुआ तो ये और लोग तो गए गए, बात इनकी है, चरित्र इनका है। मेघ प्रभु दर्शन को गए, प्रभु की देशना वाणी सुनी और इनके मन में वैराग्य हुआ। प्रभु से कहा कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। घर जाकर इन्होंने पूर्ववत जो मैंने बात बताई थी उसी तरह से किया और सबसे क्षमा याचना कर और फिर प्रभु चरणों में आए। इन्होंने दीक्षा ले ली। मेघ श्रेष्ठी मेघ मुनि हो गए। मेघ मुनि ने अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया, अनेक साधनाएं की और फिर अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत के ऊपर जाकर इन्होंने भी संलेखना संथारा व्रत ग्रहण किया। अंतिम समय में इन्होंने भी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। इनकी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं, यहाँ तक कुल मिलाकर कल और आज के 14 महापुरुषों का ये वर्णन यहाँ तक हुआ। सभी सुन रहे थे। मुनि जम्बू स्वामी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उख्यो पन्नसमस जैनस एवं व्यास एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समेनं पुलासपुरे नैरी श्रीवणे उज्जाने तत्थनं पुलासपुरे नैरी विजय न मंगराया होत था। 15वें महापुरुष का वर्णन शुरू हुआ। श्री सुधर्म स्वामी ने बताया, भगवान महावीर के समय में पुलासपुर नाम का नगर था। याद रहेगा, याद होगा।
क्या नाम लिया है? पुलासपुर नाम का नगर था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।